आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। नारायण नारायण। प्यारे भक्तों, इस संसार में प्रमुख 3 महाशक्तियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में दर्शाया है। वह हैं महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती। नारायण नारायण। और इन तीनों की ज्योति रूपी शक्ति से प्रकट हुई माँ त्रिकुटा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ वैष्णो देवी। नारायण नारायण। नाथ पंथ के पाखंडी और अति अभिमानी भैरवनाथ, वे अपने परम गुरु गोरखनाथ के विरुद्ध होकर अहंकारवश माता वैष्णो देवी की लीलाओं से क्रोधित हो गए हैं। नारायण नारायण। और माता से प्रतिशोध लेने हेतु त्रिकुट पर्वत की ओर आ गए हैं और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। नारायण नारायण। लोक निरंजन, लोक निरंजन, लोक निरंजन। हे दुष्ट, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों प्रवेश करना चाहते हो? जिस त्रिकुटा ने हमारे पूर्वज दैत्यराज का संहार किया था, वो वैष्णव देवी के रूप में इस गुफा में तपस्या कर रही है। आज मैं उसे मृत्यु दंड देने आया हूँ। प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ और मेरे रहते हुए तुम इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं सर्वशक्तिमान भैरवनाथ हूँ। एक साधारण वानर मुझे रोकेगा? मेरी असुरी शक्तियों से तुम अभी परिचित नहीं हो। हट जाओ मेरे सामने से। मेरे सामने तो तुम एक निर्बल तिनके के समान हो। लगता है तुम्हारा अंत समय आ गया है। हट जाओ मेरे सामने से। मूर्ख, जिस पर श्री प्रभु राम की कृपा हो वो भला निर्बल कैसे हो सकता है? अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे। चलो मुझसे युद्ध करो। नारायण नारायण। वीर हनुमान और भैरवनाथ के बीच युद्ध निरंतर चलता रहा। तब माता शेरावाली प्रकट होती है। नारायण नारायण। इस पापी की मृत्यु तो मेरे हाथों निर्धारित है और आज इसका काल समय आ गया है। हे वैष्णवी, आज सारे गांव में तुम्हारी जय जयकार हो रही है। तुम अपने आप को आदिशक्ति समझती हो तो मेरा सामना करो, मुझसे युद्ध करो। लगता है मेरी असुरी शक्तियों से भयभीत हो गई हो। मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ, मुझसे युद्ध करो। सावधान भैरव, सावधान। तू जिसे पाखंडी समझता था वो तेरे सामने साक्षात खड़ी है।
गर्व से उन्मत्त भैरव, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम क्या आदिशक्ति से सामना करोगे? मेरा ये त्रिशक्ति का अमोघ शस्त्र सदा के लिए इस पृथ्वी को तेरे अत्याचारों से मुक्त करेगा। ये लो। मुझे क्षमा करो माँ, हे करुणेश्वरी माँ, मुझे क्षमा करो। आज मैं यह भली भांति जान गया हूँ कि जब जब इस सृष्टि पर विपदाएं आएंगी तब आप उसकी रक्षा अवश्य करेंगी माँ। आपके हाथों मृत्यु प्राप्त कर मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। हे ममता मई, मेरे अपराधों को क्षमा करो माँ, क्षमा करो। यूं तो तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, किंतु शरणागत को क्षमा उचित है। पर दंड स्वरूप तुम्हारा ये धड़ इस पवित्र गुफा के द्वार पर पाषाण रूप में पड़ा रहेगा और मेरे भक्त इस पर पांव रखकर इस गुफा में प्रवेश करेंगे। जयकारा शेरावाली देव, बोल साचे दरबार की जय। नारायण नारायण। देखो भक्तों, माँ कितनी दयालु होती है। माता के दंड ने भैरवनाथ को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। नारायण नारायण। और माँ ने उसे वरदान दिया कि त्रिकुट पर्वत पर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और माता के दर्शन के पश्चात। नारायण नारायण। तो आओ भक्तों, आज हम जगत जननी नव दुर्गा के शरणों में आकर महाशक्ति माँ पार्वती पुत्र गणेश जी से आशीर्वाद लेते हैं कि देवादि देव श्री गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नारायण नारायण। एवं मित्रों यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी टूरिस्ट आखिरकार पहलगाम पहुंच गए थे। वहां के नजारे देखकर सबकी आंखें चमक उठी। हर कोई खुशी से झूम रहा था, जैसे स्वर्ग ठीक उनकी आंखों के सामने हो। सभी बहुत खुश और उमंग से भरे। जाओ मुझी को बोलो, टी वाज फैंटास्टिक। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अभी अभी खबर मिली है कि इंडिया सिंधु नदी का डैम बंद कर रहा है। अब पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। ऐसा मजाक ना करे जनाब, ना कर रहे, हम आठवीं मुल्क हैं।
बस अब बहुत हो गया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। टारगेट लॉक्ड। हैप्पी दिवाली पाकिस्तानियों। हिंदुस्तानी आर्मी हम पे हमला कर दिया है, भागो यहाँ से। अरे हम क्यों भाग रहे हैं, हम तो आटे में उलझे हैं ना। चुप बे, भाग यहाँ से। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। श्याम निर्मल मित्र मंडल आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो गणेश देवता की मूर्ति है वो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए गए आमजन एनिमेशन से बनाई गई है। बापा की मूर्ति को सजाने के लिए बेस पर S-400 और टैंक लगाए गए हैं। धोती पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। बॉडी और हाथ पर रफल फाइटर प्लेन लगाए गए हैं। फेस पर बॉम्ब लगाए गए हैं। मुकुट पर S-400 और टैंक लगाए गए हैं। बापा के शस्त्र और ऑर्नामेंट्स गोली से बनाए गए हैं। इस मूर्ति को यहाँ ही मंडल के छोटे और बड़े बच्चों ने मिलकर तैयार किया गया है। इस मूर्ति को बनाने के लिए 4 दिन और 5 रात की मेहनत लगी है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। श्याम निर्मल